हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2026 में जो है वो सीटेट का एग्ज़ाम आने वाला है और फरवरी में हमारा एग्ज़ाम है। तो उसके लिए हम ज़ोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। सो गाइस, हम जो है अपने चैनल पर अपना डेली रूटीन जो है वो शेयर करते हैं, कोशिश करते हैं डेली अपलोड करें। नहीं हो पाते तो नहीं कर पाते, क्योंकि वीडियो से ज़्यादा ज़रूरी है हमें पढ़ना, क्योंकि हमें इस बार अच्छे से एग्ज़ाम को निकाल लेना है। और आशा करते हैं कि जो कोई भी वीडियोस हमारे देख रहे हैं वो हमारे वीडियोस को अच्छे से देखे समझे और बहुत उन्हें हेल्प मिले और वो लोग भी सीटेट इस बार क्वालिफाई कर पाए। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन कौन जो है वो सीटेट इस बार जो है वो फर्स्ट बार दे रहे हैं। तो जो लोग भी फर्स्ट बार दे रहे हों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना सीटेट क्वालिफाई कर जाओ। और जो लोग भी इससे पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं, जैसे कि मैंने भी फर्स्ट बार एग्ज़ाम दिया था अपना कॉलेज के टाइम पे ही, तो उस टाइम पे मैं तैयारी नहीं कर पाई थी, क्योंकि आप लोग जानते हो दोस्तों कि बीएड डीएलएड में क्या होता है कि हमें जो है वो इंटर्नशिप के लिए दूसरे स्कूल में भेजा जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो वहाँ पे भी हमें जाना रहता था और वहाँ पे हमने अपना अटेंडेंस वगैरह बनाना रहता है। तो जिसकी वजह से हम उतना समय निकाल नहीं पाते हैं सीटेट का उतना अच्छी तरह से प्रिपरेशन करने के लिए। तो बस ऐसे ही हम लोगों ने उस टाइम जो है वो सीटेट का एग्ज़ाम दिया था और बिल्कुल भी पैटर्न सिलेबस कुछ भी नहीं पता था हमें। तो बस हम लोगों ने ऐसे ही दे दिया था। तो उस टाइम जो है वो मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा जो है वो मार्क्स ख़राब आया था, मैं कहूँगी कि मेरा जो है नंबर अच्छा आया था, लेकिन मैं क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। तो इस बार मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जो है वो डेली सीटेट के लिए थोड़ा थोड़ा पढ़ लूँ। घर में भी मुझे बहुत सारा काम रहता है, बहुत कुछ करना रहता है, लेकिन उसके बाद भी मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे और ऐसे भी लोग होंगे जो जॉब भी कर रहे होंगे, लेकिन वो सीटेट का साथ साथ में तैयारी कर रहे होंगे। तो आप लोग कहीं ना कहीं पढ़ाते भी होंगे बच्चे लोगों को, जैसे मैं भी पढ़ाती थी। तो अभी मैं जो है ना वो सिर्फ फुल टाइम अभी अपना प्रिपरेशन करना चाहती हूँ, और बाकी जो अपना घर का खाना वाना बनाना रहता है, बस इतना ही काम रहता है। तो इस बार जो है वो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ सीटेट का अपना एग्ज़ाम का तैयारी करने के लिए। तो आज मैं जो टॉपिक्स अभी लेकर के पढ़ रही हूँ वो है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे जो होते हैं वो सक्रिय ज्ञान निर्माता, ठीक है, वो ज्ञान खुद ब खुद बनाते। सक्रिय मतलब होता है एक्टिव। वो इतना सक्षम होते हैं कि वो किसी भी चीज़ का कंसेप्ट अपने दिमाग में बना सके, तथा उन्हें नन्हे वैज्ञानिक यानी कि छोटा साइंटिस्ट भी कहा जाता है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। यानी कि बच्चा जो है वो खुद अपने माइंड में डेवलप करते जाता है। बच्चों की थिंकिंग एडल्ट से प्रकार टाइप्स में अलग होती है, ना कि क्वांटिटी में। बच्चा जो है ना वो अपने ही दुनिया में खोए रहेगा, वो अपनी ही चीज़ों को कंसेप्ट बना लेगा, ठीक है। बच्चे वातावरण में अंतःक्रिया करके प्रोग्रेस करते हैं। जैसे जैसे वो लोगों से घुलेगा मिलेगा, वो और भी ज़्यादा उस चीज़ को समझते जाएगा। तो जितना आप जीन पियाजे का अगर आप लोग थ्योरी पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये इन्होंने जो बातें कही है वो बिल्कुल सही बातें कही है। तो इनके जो बातें हैं ना उसमें देखो कंसेप्ट्स क्या क्या है इनका। अनुकूलन, अडेप्टेशन, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। इसके दो प्रक्रिया होते हैं, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताया है जो आप लोगों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग पढ़ रहे होंगे। सीटेट का एग्ज़ाम जो है पूरा अंडरस्टैंडिंग पर ही बेस है। अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं हो जाता है तो हम लोग जो है वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ये मैंने जब अपने फर्स्ट बार जब एग्ज़ाम दिया था तब मुझे समझ में आया था कि इसको जो है वो रटने से नहीं होगा। और इसके लिए आप लोगों को यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे। आप लोग चाहो तो हिमांशी मैम का यूट्यूब चैनल है, वहाँ से जाकर के आप लोग सीटेट का प्रिपरेशन कर सकते हो, या फिर जो सचिन एकेडमी है वहाँ से भी कर सकते हो। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, और भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो आप लोगों को अच्छे खासे पढ़ा सकेंगे। तो देखो टीचर्स तो सारे ही अच्छे होते हैं, बस डिपेंड करता है आप लोगों पे
कि आप लोग कितना उस टीचर से समझ पाते और किस टीचर से कितना समझ पाओगे। तो जिससे भी आपको अच्छा लगता है आप लोग उससे पढ़ सकते हो, और सीडीपी पर आप लोगों का कमांड होना बहुत ज़रूरी है। पेपर 1 हो चाहे पेपर 2, आप कोई भी पेपर दे रहे हो तो दोनों ही पेपर में सीडीपी जो है वो बहुत अच्छे से पूछता है और सारा कंसेप्ट बेस भी होता है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप 30 में तो 25 से ऊपर आराम से ले आओगे, इतना मेरा आप लोगों से वादा है। तो दोस्तों सीडीपी की क्लासेस करने के बाद जो मैंने नोट्स बनाए थे उसको मैंने थोड़ा बहुत रिवीजन किया है, और अब मैं पढ़ रही हूँ अपना इंग्लिश का जो नोट्स मैंने बनाया था। तो अभी फ़िलहाल मैं पढ़ रही हूँ कि स्टीफन ग्रेशन के बारे में, जो कि सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन SLA के बारे में बताए हैं, और इनके भी 5 हाइपोथेसिस है जिसको हम लोग एमनिया बोलते हैं। तो इसके बारे में भी आप लोग पढ़ सकते हैं, जिसमें एक्विजिशन एंड लर्निंग हाइपोथेसिस, मॉनिटर हाइपोथेसिस, नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, इनपुट कॉम्प्रिहेंसिबल हाइपोथेसिस और अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। देखो एक्विजिशन एंड लर्निंग क्या होता है, भाषा अर्जन एंड अधिगम, यानी कि भाषा अर्जन जब बच्चा अवचेतन मन में होता है वो भाषा को अर्जन करता है, और अधिगम यानी कि लर्निंग हम लोग करते हैं चेतन मन से। मॉनिटर हाइपोथेसिस क्या होता है, देखो एक्विजिशन एंड लर्निंग एंड मॉनिटर हाइपोथेसिस के बारे में उतना तो नहीं पूछा है, मॉनिटर के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत पूछ सकता है। ओवर, फ्लुएंसी, प्रवाह नहीं, अंडर, एक्यूरेसी यानी कि सटीकता नहीं, ऑप्टिमल, मीडियम। देखो क्वेश्चन में ऐसे पूछ देगा कि बच्चे का जो होता है ना, मॉनिटर हाइपोथेसिस क्या होता है, जैसे कि अब क्लास में मान लो कि आपसे कोई क्लास में क्वेश्चन पूछा गया है टीचर के द्वारा, और आप जो है उसका आंसर जानते हो, लेकिन जानने के बाद भी आप उसका आंसर नहीं दे पा रहे हो क्योंकि आपको डर लग रहा है कि कहीं आपकी क्लास में बेइज्जती ना हो जाए। तो ये आप क्या कर रहे हो, ये जो है आपका अंडर कॉन्फिडेंस है। तो ये सही चीज़ नहीं होता है, बच्चे के अंदर जो है अंडर कॉन्फिडेंस होना वो अच्छी चीज़ें नहीं होता है। तो ये मॉनिटर हाइपोथेसिस के कारण होता है। हाँ, तो ये अगर आप लोगों में बहुत ज़्यादा है, जैसे होता है ना कि कोई बच्चा होता है आंसर नहीं भी पता है फिर भी क्लास में उछल के वो आंसर देना चाहेगा, तो ये ज़्यादा ओवर हो जाता है, वो लोग का ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, तो वो भी सही नहीं है। ना ही ज़्यादा रहना चाहिए ना ही कम रहना चाहिए। तो कैसा रहना चाहिए मॉनिटर हाइपोथेसिस आपका जो है वो ऑप्टिमल यानी कि मीडियम रहना चाहिए। मीडियम यानी कि बैलेंस रहना चाहिए, यानी कि वो ना ही ज़्यादा उत्सुक हो और ना ही ज़्यादा उसमें अंडर कॉन्फिडेंस हो, वो एकदम बैलेंस में हो ताकि वो अच्छी तरह से चीज़ों को समझ सके। फिर हमारा आता है नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। इसको आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हो LSRW। बच्चा पहले सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा, फिर लिखेगा, इस तरह से ये काम करता है। फिर आता है हमारा इनपुट कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट हाइपोथेसिस। तो एक चीज़ मैं बता दूंगी कि ये जो इनपुट वाला जो है ना, ठीक है, I+1 का जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आता ही आता है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें है स्टूडेंट्स को दिया जाने वाला इनपुट उनके करंट लेवल से स्लाइटली अबव होना चाहिए, यानी कि स्टूडेंट्स का जितना समझने का शक्ति है, ठीक है, उससे आपको एक लेवल ऊपर स्तर पर उसको प्रैक्टिस करवाना, उसको एक लेवल के ऊपर कुछ भी कह सकते हो, ज्ञान उसका जो है वो डेवलप करवाना है। तो ये हो जाएगा आपका इनपुट हाइपोथेसिस। और फिर जो होता है अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस, यानी कि छलनी की तरह काम करता है। मैंने देखो लिख भी रखा है यहाँ पर, हिंदी में इस तरह छोटे छोटे वर्ड्स मैंने लिख रखे हैं ताकि कोई भी चीज़ मुझे नहीं समझ में आए तो मैं इसको जो है ये वर्ड्स के द्वारा समझ जाऊँ। तो दोस्तों देखो मैं कोई भी चीज़ मुझे अच्छी तरह से समझ में नहीं आ रही है तो मैं उसका क्या करती हूँ, छोटे छोटे डायग्राम बना लेने का कोशिश करती हूँ, ताकि कोई भी चीज़ हम लोग लिख रहे हैं तो वो तो याद हो रहा है, लेकिन अगर डायग्राम बना के याद करेंगे ना तो नोट्स रिविज़न करने में भी बहुत आसानी होता है। जिस तरह से यहाँ पे फ़िल्टर हाइपोथेसिस के बारे में बताया, फ़िल्टर यहाँ पे मैंने फ़ोटो भी बना लिया ताकि मुझे पूरा कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ जाए और आप लोग भी इसी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और हम लोग फिर से नए वीडियो में मिलेंगे, और इसके बाद मैं और भी आगे की वीडियोस डालूँगी जो जो मैंने प्रैक्टिस किया है। तो
आप लोगों से फिर मिलना होगा, तब तक के लिए बाय बाय।